हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिस चैप्टर का नाम है गति और वेग। ठीक है, ये थर्ड चैप्टर है। इसके पहले मैं दो चैप्टर यानी डायमेंशंस यानी यूनिट एंड डायमेंशंस, दूसरा वेक्टर एंड स्केलर यानी सदिश और अदिश राशियाँ, ठीक है, और पहला चैप्टर मात्रक और विमाएँ, ये कंप्लीट कर चुका हूँ। आज जो है कि थर्ड चैप्टर यानी गति और वेग मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में गति कहते किसे हैं, मोशन है क्या। ठीक है, मैं नोट भी किया हूँ, देखिए गति और वेग यानी मोशन एंड वेलोसिटी। सबसे पहले मोशन पढ़ेंगे, उसके बाद वेलोसिटी पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में गति है क्या। देखिए गति जानने के लिए आपको दो चीज़ें जानना पड़ेगा, एक विरामावस्था, उसके बाद आप समझ जाओगे कि मोशन क्या है। देखिए जैसे सिंपल वे में पहले समझाता हूँ, फिर आपको एक बेहतरीन डिफिनीशन दूंगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि मेरे पास मार्कर है। अभी आप देख रहे हैं कि मार्कर जो है कि बिल्कुल रुका हुआ है, कहीं ये चल नहीं रहा है, राइट, चल नहीं रहा है, तो ये इसको बोलेंगे विरामावस्था। यानी जो वस्तुएं रुकी होंगी वो क्या होगा, विरामावस्था। क्लियर। और जो वस्तुएं चल रही होंगी, देखिए चल रहा है, देखिए आपको ऊपर की तरफ लेके चलता हूँ, देखिए ये चल रहा है, इसका मतलब इसमें गति है। क्या है ये, गति। अगर ये रुक जाए तो विराम में है, और चलने लगे तो गति में है। तो आपने इससे क्या नोटिस किया, नोटिस आपने ये किया होगा कि यदि मैं इस वस्तु को रोक रहा हूँ, इस मार्कर को रोक रहा हूँ, तो आप देखिए समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन मार्कर क्या हुआ है, रुका हुआ है। क्लियर। यानी समय बढ़ता जा रहा है और मार्कर रुका हुआ है। अब उसके बाद मैंने ऐसे किया तो देखिए समय के साथ चलता जा रहा है, राइट। चलिए डिफिनीशन हम यहीं से बनाएंगे कि जो गति होता है, गति दो तरीके से, यानी एक विरामावस्था और दूसरा गति। तो देखिए विरामावस्था कहते किसे हैं, यदि किसी वस्तु के स्थिति में, जैसे ये वस्तु रुकी है तो इसकी स्थिति रुकना है, चल रही है तो इसकी स्थिति चल रही है। ठीक है, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति को ही विरामा अवस्था बोलते हैं। क्लियर। यानी रेस्ट बोलते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो क्या होती है, विरामा अवस्था होती है। मतलब कि अगर एक मेज पे आप ये मार्कर को रख दोगे, देखिए मैंने रखा है और ये कहीं भी हिल नहीं रहा है, मतलब इस पे समय तो बढ़ता जा रहा है लेकिन ये हिल नहीं रहा है, इसलिए कौन सी अवस्था में है, विरामा अवस्था में है। यानी किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति को, उस अवस्था को विरामा अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया, मेज के ऊपर रखी गई पुस्तक। क्लियर। मेज के ऊपर रखी गई पेन, है ना, जमीन पर खड़ा हुआ व्यक्ति, वो सब कौन सा एग्जाम्पल है, तो विरामावस्था का। दूसरा आता है गति यानी मोशन। ठीक है, तो समझते हैं कि मोशन क्या होता है। देखिए यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, इस प्रकार की अवस्था को गति कहते हैं। क्या कहते हैं, गति कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि गति कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि गति मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है सरल रेखीय गति। ठीक है, सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरीय गति। मैंने लिखा है, देखिए सरल रेखीय गति तथा स्थानांतरीय गति। ठीक है, दूसरा होता है वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति, है ना, दूसरा वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति। चलिए तीसरा होता है दोलन गति तथा कंपन गति। क्लियर। तो ये तीन प्रकार की गति होती है, मैं बोर्ड पे लिखा भी हुआ हूँ। चलिए एक एक गति को बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं सरल रेखीय गति क्या होता है। देखिए जब किसी कण या जब कोई कण, ठीक है, एक सीधी रेखा में गति करती है, जब कोई कण सीधी रेखा में गति करती है, उस गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। यानी जब कोई कण, ध्यान सुनिए, जब कोई कण, क्या चीज, कण, अगर कोई कण सीधी रेखा में गति करती है तो उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। क्लियर।
अब जब कोई वस्तु, ध्यान सुनिए, जब कोई वस्तु जिसमें कण नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कण नहीं होना चाहिए, यानी जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करती है उसे हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। यानी जब कण सीधी रेखा में जाएगा उसे हम सरल रेखीय गति कहेंगे, और जब कण नहीं, जबकि एक वस्तु ही जाएगी सीधी रेखा में उसे हम स्थानांतरीय गति कहते हैं। अब सरल रेखीय गति सीधी रेखा में, अब आप बताइए, देखिए ये जैसे मार्कर है तो मार्कर सीधा जा रहा है सीधी रेखा में, क्लियर, तो ये कौन सी गति हो जाएगी, देखिए मार्कर, देखिए मार्कर एक वस्तु है और ये वस्तु सीधे यहाँ से उठ करके दूसरे जगह चली गई, यानी स्थानांतरण हो गया, इसलिए ये स्थानांतरण गति है। यदि छोटा सा कण होता, एकदम छोटा सा कण होता, वो गति करता है सीधी रेखा में, उसको गति को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। तो एग्जाम्पल, यानी जैसे कह सकता हूं कि एक सीधी रोड पे या क्षैतिज तल पर मार्कर की गति, क्षैतिज तल पर गेंद की गति, है ना, ऊपर से गिरी हुई वस्तु की गति, ऊपर से जो वस्तु गिर रही है देखिए एकदम सीधी आ रही है, तो क्या हो, एक प्रकार की सरल रेखीय गति है एक प्रकार की, राइट। चलिए दूसरा समझते हैं कि वृत्तीय गति क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बताऊंगा घूर्णन गति क्या होता है। देखिए वृत्तीय गति क्या होता है कि कोई वस्तु या कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना। मान लीजिए कि मेरे पास एक ये वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और ये एक कण है, ये इसी पर यदि गति कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, उस गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। यानी जब कोई वस्तु का कण या कण एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, यानी गोलाकार मार्ग पर गति करता है, इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहेंगे। और ये वृत्तीय गति जो होगा ना, अगर सेंटर से आप देखोगे तो सेंटर से बराबर दूरी पर होगा। क्या होगा, सेंटर से बराबर दूरी पर होगा, वो क्या होती है, वृत्तीय गति होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक रस्सी लीजिए और रस्सी में एक दूसरे साइड जो है कि पत्थर बांध दीजिए और एक साइड को आप अपने हाथों में पकड़िए और ऐसे घुमाइए। अगर अपने हाथों से पकड़ के घुमा रहे हैं तो देखेंगे कि रस्सी का एक सिरा आपके हाथ में होगा और दूसरा सिरा इसके चारों तरफ रोटेट करेगा। तो क्या है, कौन सी गति, वृत्तीय गति, क्लियर। जैसे और एग्जाम्पल सुनिए, जैसे सूर्य के चारों ओर जितने भी प्लेनेट है, जितने भी ग्रह हैं, गति करते हैं, वो कौन सी गति है, वृत्तीय गति, क्योंकि वो फिक्स जगह पर गति है ना, फिक्स जगह पे वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती हैं, गति करती हैं, वो कौन सी गति, वृत्तीय गति। अब देखिए घूर्णन गति क्या है। घूर्णन गति क्या है ना, कि यदि कोई वस्तु, ठीक है, अपने अक्ष के परितः, अक्ष का मतलब होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक वस्तु है, वस्तु को गोल घुमाना है। ध्यान सुनिए, देखिए आप इस मार्कर को देखिए, ठीक है, इस मार्कर को मान लीजिए कि बीच का केंद्र है, सेंटर है। अब इस सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, ये देखिए सेंटर के चारों तरफ अगर घूम रहा है ये, है ना, सेंटर के चारों तरफ घूम रहा है, तो ये वृत्तीय गति है। क्या है ये, वृत्तीय गति है। लेकिन एक घूर्णन गति जो होता है ना, घूर्णन गति, वो क्या होता है कि ये सेंटर के चारों तरफ नहीं बल्कि सेंटर पे ही घूमेगा। देखिए ये, देखिए सेंटर पे ही घूम रहा है, आप देख रहे हैं, ये कौन सी गति, घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी, अब एग्जाम्पल सुनिए, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है, क्या होता है, दिन रात होता है, तो उस समय जो उसकी गति है ना, वो कौन सी गति है, तो घूर्णन गति। लेकिन वही सूर्य के चारों ओर जो घूमती है वो कौन सी गति है, वृत्तीय गति, और अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन गति। ऐसे देखे होंगे पंखा, छत के ऊपर जो लगा पंखा होता है अपने एक्सिस पे ही घूमता है, यानी एक जगह लटका होता है, चारों तरफ क्या होता है, उसी पे घूमता रहता है, ये कौन सी गति, घूर्णन गति, ठीक है। और एग्जाम्पल सुनिए, जो लट्टू आपने देखा होगा, लट्टू जो चलाते हैं, लट्टू है ना, लट्टू से खेलते भी है ना, एक लट्टू दूसरे लट्टू को फाड़ने के ऊपर प्रहार किया जाता है फाड़ने के लिए, वो लट्टू। तो आपने देखा होगा लट्टू का जो कील होता है ना, वो कील बीच में होता है और चारों तरफ ऐसे लट्टू मोटा होता है लकड़ी का, तो कील पे क्या होता है, कील पर ही घूमता रहता है, एक जगह कील पर घूमता रहता है, वो कौन सी गति है, घूर्णन गति। यानी घूर्णन गति कह सकते हैं यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः चारों ओर घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सी गति, घूर्णन गति। चलिए नेक्स्ट आते हैं दोलन गति। क्या होता कहते हैं, दोलन गति। चलिए अब मैं बताता हूं दोलन गति क्या होता है। देखिए
दोलन गति क्या होता है ना कि यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करता है, उस गति को दोलन गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु है एक निश्चित बिंदु के, मान लीजिए कि ये बिंदु है, इस बिंदु के इधर उधर अगर गति करता है, ठीक है, इधर उधर गति करता है, इस प्रकार की गति को क्या बोलेंगे? तो दोलन गति। ठीक है, अब जब दोलन गति करेगा तो देखिए, मान लीजिए कि इस वस्तु को मैंने यहाँ पे लटका दिया, ठीक है, इसमें बांध दिया, बांध के लटका दिया, तो ये इधर गति करेगा और इधर गति करेगा, ठीक है, यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। तो इस प्रकार की गति को, यानी एक बिंदु से, ये मान लीजिए कि ये बिंदु है, इस बिंदु के इधर उधर अगर गति कर रहा है, उस गति को कौन सा गति बोलेंगे? दोलन गति। जैसे घड़ी की पेंडुलम की गति है ना, घड़ी के अंदर जो पेंडुलम होता है ना, ऐसे होता है, वो क्या है? कौन सी गति है? दोलन गति। ऐसे झूले पर झूलता हुआ व्यक्ति, वो कौन सी गति है? तो दोलन गति। अरे समय देखिए मार्कर, अब देखिए मार्कर ऐसे होगा, ऐसे देखिए कौन सी गति है? तो दोलन गति है ना, ऐसे जा रहा है आ रहा है, ये कौन सी गति है? दोलन गति। अब चलिए अब समझते हैं कंपन गति क्या है। देखिए दोलन गति में एक बात बता दूं, जब ये वस्तु अपने मध्य बिंदु से अंतिम बिंदु पर गया है यहाँ तक, तो ये जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं आयाम। क्या बोलते हैं? आयाम। एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड यानी आयाम। अब ये आयाम जितना ज़्यादा होगा, दोलन उतना ही ज़्यादा होगा। आयाम जितना ज़्यादा होगा, देखिए ना, अगर मान लीजिए कि मेरा हाथ है, देखिए हाथ ऐसे, देखिए मान लीजिए कि बीच पॉइंट है और बीच पॉइंट से देखिए ऐसे अप जा रहा है, इतना ज़्यादा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आयाम है, फिर यहाँ पे गया ये आयाम, फिर नीचे ऐसे, जितना ज़्यादा होगा उतनी ही दोलन गति ज़्यादा होगी। अगर ये आयाम कम हो गया, देखिए ऐसे, देख रहे हैं, आयाम कम हो गया, एकदम बिल्कुल पास पास ही कर रहा है ना, यानी मध्य बिंदु से पास पास अगर होने लगेगा, ये पास पास बिल्कुल, यानी आयाम कम हो जाएगा, तो उस समय जो गति होगी वो होगी कंपन गति। क्या होगी? वो कंपन गति। और देखिए, और इसको पहचानने का तरीका बताता हूँ। दोलन गति कभी भी आप आसानी से पहचान लोगे, वो घूमते हुए ऐसे दिखे जाएगा आपको, लेकिन कंपन गति इतना तेज होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, आप देख ही नहीं पाओगे कब जो है कि उसका आयाम कितना गया और कितना आया, ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसे एग्जाम्पल सुनिए, मैंने जैसे बताया कि दोलन गति का एग्जाम्पल घड़ी का पेंडुलम, झूले पर झूलता हुआ व्यक्ति, क्या है? दोलन गति। लेकिन अब समझते हैं कंपन गति क्या है। कंपन गति क्या है कि आप क्या करें ना कि अपने पेन का रिफिल निकालिए। रिफिल समझते हैं ना, जिससे लिखा जाता है बीच वाले को निकालने के बाद उसको खींचिए। खींचने के बाद उसको जैसे छोड़ेंगे ना, तो आपके हाथ में झंझनाहट आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा भी पता नहीं चलेगा कि ये जो ये मान लीजिए कि रिफिल था, ये कितना ऐसे गया, ये कितनी बार गया आया पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके हाथ के अंदर झंझनाहट आएगी। इसका मतलब वो क्या था? कंपन था, आपको पता ही नहीं चलेगा। यानी दोलन गति आप देख सकते हो और कंपन गति आप महसूस कर सकते हो, देख भी नहीं पाओगे। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड पे अगर ऐसे करूं, है ना, आप दीवार पे कभी मारिए, जब दीवार पे आप मारोगे ना, तो देखिए दीवार की आवाज़ आएगी झन करके, है ना। इसका मतलब वो क्या था? कंपन था। वो क्या था? कंपन था। जब आप रोड पे हो, रोड पे गाड़ी जा रही है, आप साइड में खड़े हो, तो जब गाड़ी जाती है ना, तो आपका पैर हिलने लगता है थोड़ा थोड़ा, इसका मतलब क्या था? कंपन था। वो क्या था? कंपन था। आपको महसूस ही नहीं होगा। जब भूकंप आता है तो देखिए, भूकंप आता है तो दोलन नहीं होता है, क्या होता है? कंपन होता है। यानी पूरी पृथ्वी की वस्तुएं धीरे धीरे हिलने लगती है ना, तो क्या है? कंपन है। ऐसे ही जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी से कहीं ट्रेवल कर रहे होते हो, तो कहीं आता है ना वो ब्रेकर आता है, तो जब ब्रेकर पे गाड़ी चढ़ती है ना, तो उस समय क्या होता है? हमारे शरीर का जो है वाइब्रेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा ऐसे बहुत तेज होता है ना, अप डाउन करते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा जो मटेरियल खाए है ना, वो कहीं और से ना निकल जाए, है ना, ऐसा लगता है, कंपन होने लगता है। कंपन बहुत ही क्या है, आप कंपन देखिए, कंपन में आयाम कम होता है, आयाम कम होता है तो नुकसान ज़्यादा होगा। तो आपको एक बात समझ में आ गया, दोलन गति और कंपन गति में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तो ये था हमारा गति और वेग। गति क्या होता है, विराम क्या होता है ना, विरामावस्था जिसको बोलते हैं। गति के कितने प्रकार हैं, इन प्रकार का मैंने आपको वर्णन किया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे गति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी दूरी क्या है,
विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन में संबंध क्या है, दूरी और विस्थापन कैसे ज्ञात करोगे, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल्स के साथ नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगा। आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए और हमारे चैनल से जुड़िए और लोगों को जुड़ाइए। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।